डिवीजन ऑफ लेबर और डिवीजन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दोनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बताया गया। वैसे तो एक्चुअल में पूरा ही डिफरेंशिएट है, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि अधिकार बांटना, अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो नीचे काम कर रहे हैं उन लोगों को अधिकार बांटना, ठीक है। कोई काम अगर हम लोगों ने करवाना है तो उसको छोटे छोटे टुकड़े करके काम को जो है दूसरे लोगों को बांटने, तो उसमें जो है हम अधिकार बांटते उसका काम को करने के लिए। समझ में आई बात, ठीक है। जबकि डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर क्या होता है कि हम काम बांटते हैं। अब समझो कि काम बांटना और अधिकार बांटने में फर्क है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपको जो है सेल करनी है 2 लाख रुपए की, 10 लोग हैं मेरे पास, हर बंदे को मैं 20-20 हजार रुपए की सेल दे रहा हूं, ठीक है। कि आपको 20 हजार की सेल करनी है, सबको 20-20 हजार रुपए सेल करनी है, तो 2 लाख का सेल कंप्लीट हो जाएगा हमारा। काम बांटाइए। सेल करने के लिए मैंने बोला कि आपके पास राइट्स है कि आप 10% तक उधार दे सकते हो, ये मैंने आपको अथॉरिटी दी। समझ में आएगा। काम के साथ साथ अथॉरिटी चलती है, वो आपको पहले से पता है, मैंने बताया था कि जब भी काम बांटते हैं हम लोग किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं तो उसके साथ अथॉरिटी भी देनी होती है, ठीक है। पर यहां पे यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि जो लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है काम को बांटना लोगों के बीच में, और उन लोगों को जब अधिकार दिया जाता है तो उसको कहते हैं हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। काम देखो ऐसे बढ़ता है, ये काम है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो है इस तरीके से काम बढ़ गया, ठीक है। जबकि जो अथॉरिटी होती है, ठीक है, वो अथॉरिटी इनको यहां से जो है जो राइट्स है वो राइट्स इस पर्टिकुलर बंदे के पास जाता है, इस पर्टिकुलर बंदे को। ऐसा नहीं है कि थोड़े से राइट तुम रख लो, थोड़े से राइट तुम रख लो, ऐसा नहीं। सबके पास इनके पर्टिकुलर अपने अपने राइट्स जाते हैं उस काम को करने के लिए। एग्जांपल के साथ समझा दिया, ठीक है ना। अच्छा जी, आ जाते हैं हम लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का प्रोसेस, ठीक है। पहला प्रोसेस है हमारा, टॉपिक डाल देता हूं, अधिकार अंतरण। ठीक है, प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें तो सबसे पहला काम होगा उत्तरदायित्व सौंपना, असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद ही तो आप उस काम से रिलेटेड हम लोग वो देते हैं, क्या अथॉरिटीज देते हैं, ठीक है। पहले पढ़ा है हम लोगों ने, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसके बाद अथॉरिटी दी जाती है, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी जाती है, ठीक है ना। तीनों पॉइंट हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कि हम लोग जब किसी को काम देते हैं तो उस काम को देना ही हम क्या कहते हैं, उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी देना, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डेलीगेशन ऑफ प्रोसेस इज असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ्टन नो ऑफिसर इज कैपेबल टू एक्सटेंड द कैन परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज ऑन हिज ओन। तो यहां पे देखो असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी कहां से शुरू हो रहा है कि एक ऑफिसर के ऊपर, एक मैनेजर के पास इतना सारा काम है, वो अकेला परफॉर्म नहीं कर सकता, इस वजह से वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों को काम बांट देता है। समझ में आई बात। तो ये क्या कहलाया, असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी देना काम की, काम बांटना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी देना कहलाता है, ठीक है जी। For his successful work performance, he divide the whole job in this way, keep critical and crucial job for himself. जो एक difficult task होते हैं, क्या critical task जिसमें एनालाइज की ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है या ज्यादा स्किलफुल काम है, वो काम वो खुद अपने पास रख लेता है, और बाकी जो छोटे छोटे काम है जो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर क्या कहते हैं जो आसान काम होते हैं, वो अपने नीचे लोगों को बांट देता है। समझ में आई बात, ठीक है, ताकि वो सक्सेसफुली उस काम को कंप्लीट कर सके। While assigning job responsibility to the subordinate, their capability or skills are kept in the mind. ठीक है, जब बांटे जा रहे होते हैं तो उस टाइप पे हर एक बंदे का स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखा जाता है। जब भी कोई काम बांटूंगा तो जो है क्या करेंगे, कोई भी जो काम बांटेंगे तो उससे जो रिलेटेड उसके स्किल्स हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। जैसे अगर ना बोलने का काम है तो दिव्या को दे दिया, ठीक है। तो ये जो है एकदम एग्जैक्ट पर्सन के पास जा रहा है काम। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ग्रांटिंग अथॉरिटी। जब काम दे दिया गया तो उस काम को पूरा करने के लिए अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। समझ में आया। तो द सेकंड स्टेप, द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज गारंटी द सबऑर्डिनेट टू सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस, असाइनिंग रिस्पांसिबिलिटी सेंस द अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट इट्स मीनिंगलेस। अगर आपने काम दे दिया और अथॉरिटी नहीं दी उस काम को करने की, तो असाइनिंग रिस्पांसिबिलिटी जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। आपका किसी काम का नहीं रहा वो काम करना। काम बांटो और उसको काम करने का अधिकार ही ना हो तो वो बेकार हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। The all need authority should be delegated for the fulfillment of the responsibility. रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए अथॉरिटी का होना जरूरी है। आई बात समझ में।
रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए अथॉरिटी बांटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। जब हमने आपको वो दे दिया, अथॉरिटी दे दी उस काम को करने की, तो ये आप मेरे को जवाबदेह बनोगे आप मेरे लिए कि भाई मैंने जब आपको काम दिया, उस काम को करने के लिए अधिकार दिए, तो वो काम क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसके लिए आप अकाउंटेबल बने हो। समझ में आई बात? ठीक है। तो लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस डेलीगेशन इज होल्ड सबऑर्डिनेट्स अकाउंटेबल फॉर द वर्क परफॉर्मेंस। उस वर्क के परफॉर्मेंस के लिए आप अकाउंटेबल रहोगे, ठीक है ना। काम अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसके लिए आप अकाउंटेबल हो। जिसने आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी है उसी के लिए अकाउंटेबल हो। पूरी दुनिया जहां ला करके नहीं पूछ सकती आपसे ये चीज। समझ में आई बात? ठीक है। जिसके लिए आप काम कर रहे हो। एवरी सबऑर्डिनेट इज जस्ट अकाउंटेबल टू द ऑफिसर हु डेलीगेट द अथॉरिटी। हर सबऑर्डिनेट सिर्फ उनके लिए अकाउंटेबल होता है जिस ऑफिसर ने आपको वो काम दिया है, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी मीन्स द जस्टिफिकेशन ऑफ डिमांड द सुपीरियर फॉर द वर्क परफॉर्मेंस। अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग ये है कि आप जस्टिफाई करो कि ये काम अगर अच्छे से हुआ है तो कैसे हुआ है, अगर अच्छे से नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, जिस तरीका का वो आप अकाउंटेबल हो। जस्टिफिकेशन मतलब सफाई देना एक तरीके से। समझ में आई बात? ठीक है। कंप्लीट हो गया हमारा प्रोसेस, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। एक छोटी सी डिफरेंशिएशन हम आगे चल के पढ़ेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये अधिकार बांटना था, विकेंद्रीकरण का मतलब, ठीक है। और जो ये अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में डिफरेंस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस, देखो दोनों में ही अधिकार बांटना बारीक सा डिफरेंस है, ठीक है। टॉपिक आएगा तब बताएंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाता है। मैनेजमेंट बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। कैसे? पहला काम मैंने काम बांटे थे, दूसरा काम उस काम को करने का अधिकार दे दिया था, तीसरा काम उस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल भी बना दिया था। तो वो बंदा हमेशा इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, सीरियसली उस काम को परफॉर्म करेगा। समझ में आएगा? क्योंकि उसको पता है कि अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो सारी की सारी बात मेरे ऊपर ही आ जाएगी, मैं ही फंस जाऊंगा। तो हर बंदे की अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी अपनी अथॉरिटी और अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी है। तो सब अपना काम सीरियसली करेंगे, जो कि सरकारी नौकरियों में आपको देखने को नहीं मिलता। समझ में आई बात? वो तभी तो वहाँ पे मैनेजमेंट ढीला है। तुम्हें पता है कि जो क्लास टेस्ट के अंदर अगर बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, तो सीधे सीधे टीचर को जवाबदेह बना दिया जाता है कि बच्चे के मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में तो ऐसा भी होता है कि अगर बच्चा ज़्यादा वीक है तो उसको बोलता है बेटा एक काम कर, तू 2 घंटे रुक जा, मैं तेरे को अकेले बैठ के पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर नहीं बच्चा पास होगा या कुछ अगर खराब होगा तो मेरी नौकरी जाएगी। अकाउंटेबल है ना वो बंदा। सरकारी में ऐसा नहीं है। सरकारी में अगर बच्चा खराब है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी है भी तो इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी वाली अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जैसे कि अगर कभी डीईओ के ऑफिस से अगर वेरिफिकेशन अगर आ जाती है तो तुमने देखा होगा किस तरीके से डरते हैं वो लोग। पर डरते भी उस लेवल तक ही है जिस लेवल तक उनको डरना है। नौकरी जाने के लिए नहीं डरते वो, कभी भी ट्रांसफर से डरते हैं सिर्फ। तुमको पता है ना, सरकारी नौकरी में कभी जॉब नहीं जाती है, सिर्फ ट्रांसफर होता है। समझ में आई बात? मतलब कहने का क्या है कि अगर आप अकाउंटेबल बना दोगे ना कहीं पे, काम अपने आप ही जो है सही से होने लग जाएगा, मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट जो एग्जांपल एक, ठीक है ना। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर। सबसे पहली बात क्या है कि मैनेजर का वर्कलोड कम हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, मैनेजर हु प्रैक्टिस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आर डेफिनेटली बेटर डिसीजन द मेक देन दोज द मैनेजर हु डोंट डेलीगेट। भाई ऐसे मैनेजर जो डेलीगेशन करते हैं, अधिकार अंतरण जो करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, वो हमेशा बेटर डिसीजन ले पाते हैं उनके बजाय जो नहीं करते हैं। अगर मैंने डेलीगेशन नहीं किया, मैंने अधिकार अंतरण नहीं किया, तो होगा क्या कि सारे के सारे काम मेरे ऊपर ही वर्कलोड हो जाएगा, जल्दीबाजी में या फिर बहुत मेंटल प्रेशर रहेगा, ठीक है, गलतियां होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बंदा एक फील्ड, 2 फील्ड, 3 फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, 1000 फील्डों में थोड़ी ना एक्सपर्ट हो सकता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि भाई मैं फाइनेंस में बहुत अच्छा हूं, तो ठीक है, मैं फाइनेंस के काम अपने पास रख लेता हूं, बाकी सारे के सारे काम जो है वो लोगों में बांट देता हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। अब पल्लवी वो सेल्स का संभाल रही है, 10 साल से सेल का काम कर रही है, तो उनको एकदम एक्सपर्ट होगी ना सेल में। तो मैं क्यों अपने दिमाग में सिर्फ टेंशन लिए फिर रहा हूँ सेल का काम उनको पकड़ाओ। आ गई बात समझे? तो जो जितना ज़्यादा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करता है वो उतना ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाता है। समझ में आई बात? एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है कैसे?
भाई जब तक आप किसी को काम करने के लिए दोगे नहीं, तब तक उसको प्रैक्टिस कैसे होगी, तब तक वो उस काम में एक्सपर्ट कैसे होगा। आई बात समझ में? तो जब आप उनको काम देते हो, उस काम से रिलेटेड अथॉरिटी देते हो, उस काम को करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, अकाउंटेबिलिटी देते हो, तो वो क्या होता है, उस काम को करने में एक्सपर्ट होता जाता है और आगे चल के वही आपकी जगह लेने की काबिलियत रखता है। कभी आप अगर जॉब छोड़ करके जाते हो तो आपके सबॉर्डिनेट्स ही तो आपकी जगह लेते हैं प्रमोशन लेकर के। समझ में आई बात? ठीक है, तो क्या है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है इससे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉइज को मोटिवेशन मिलता है। ऑब्वियसली बात है भाई, अगर काम करने के लिए दे रहे हो और उनको अथॉरिटी भी दे रहे हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो वो अपने आप में मोटिवेट होगा कि भाई मुझे ये काम मिला है और उससे रिलेटेड मेरी अथॉरिटी भी है मेरे पास। इसका मतलब मेरे पास मेरी कुछ पावर है, मेरी कुछ पोस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। समझ जाएगा? एक एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय जो होते हैं, जो वर्कर जो होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है, होती भी है तो बहुत छोटी अथॉरिटी होती है। समझ में बात? तो आप जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाएगी, आपकी अथॉरिटी बढ़ती जाती है। मैंने जब अथॉरिटी वाला पॉइंट जब क्लियर किया था तो उसमें बताया था कि ये पोस्ट से रिलेटेड है। अथॉरिटी जो है, जिस पद पे रहोगे आप, उस पद की अथॉरिटी उतनी ही ज्यादा हाई होती है। तो ये क्या है, एक आपका पद बता रही है कि भाई आपके पास पावर ज्यादा है, आपकी इमेज बहुत अच्छी बनेगी सोसाइटी में। समझ में बात? नेक्स्ट है आपका, इसलिए मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट आपका फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डज नॉट डेवलप द ओनली द 1% डिवीजन ऑफ द बस फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। डेलीगेशन से सिर्फ एक पर्सन या एक मैनेजर का काम अच्छा नहीं होता, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट होने लग जाता है। इससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलता है। ठीक है। As adequate number of able employees are available in the organization to take the decision, expansion, modernization and diversification of the business can be done with the full confidence. अगर हमारे पास अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं जो डिसीजन लेने लायक हैं, उनके अंदर काबिलियत है, तो हम जब चाहें तब आप अपना डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। मॉडर्नाइजेशन का मतलब नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करना। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग काम करना। जैसे मैं भाई पहले कपड़े का ही काम करता था, मैंने कहा नहीं अब इलेक्ट्रिसिटी में भी काम करेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। तो हमारे जो काबिल एम्प्लॉइज़ हैं उनको भेज देंगे और कुछ नए लोग रख लेंगे और उससे जो है एक नई ब्रांच स्टार्ट कराई जा सकती है। समझ में आई बात? मुझे लग रहा है कि नहीं भाई यहाँ वाली ब्रांच में तो सारे के सारे बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉय हो गए हैं, इतने अच्छे एम्प्लॉय की भी नीड नहीं है मुझे। क्यों नहीं है? क्योंकि जो दूसरी ब्रांच है वहाँ पे लोग खराब हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो यहाँ से तो कुछ एम्प्लॉय वहाँ पे भेज देंगे, ये लोग जाके संभाल लेंगे, दोनों की जगह अच्छा हो जाएगा। समझ में आई बात? मतलब आपके एम्प्लॉय अगर डेवलप हो रहे हैं तो इससे आपको भी तो फायदा है। वो लोग काम किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, आपको ही तो कमा करके देंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट आपका बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। ये हायरार्की जो है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या है कि ये एक मेन बेसिस होता है इसका कि ऊपर से नीचे की तरफ आते आते अथॉरिटी का बंटना जरूरी है। आपको पता है, एक अगर ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ी कंपनी का नाम ले लेते, पीएनजी कंपनी का नाम सुना है? नहीं सुना? एल&टी का नाम सुना है? लार्सन एंड टुर्बो नहीं सुना? हाँ, मेरे ही मुझे सुना है कभी। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां, जैसे जी का नाम सुना है? जी टीवी, जी न्यूज, ये सब जी के चैनल है। तो ऐसे, हाँ, तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है ना? इस तरीके से तो बहुत ऐसे, जैसे नेस्ले कह सकते हो, नेस्ले का प्रोडक्ट है। ठीक है ना? और अभी पतंजलि चल रहा है, पतंजलि भी एक ब्रांड है बहुत बड़ा। ठीक है, तो पतंजलि के प्रोडक्ट, तो इनके अलग अलग ब्रांच है। पतंजलि के जीन्स आती है, पतंजलि के आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती है, पतंजलि के क्या बोलते हैं कॉस्मेटिक्स आते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है ना? तो हर तरह की अलग अलग चीज़ें, पर आप देखो इसका एक ही मेन सब टॉप लेवल पे जाओगे ना, तो जैसे जैसा ऊपर लेवल पे जाते जाओगे तो इसका शेप इस तरीके से बनता चला जाता है। मतलब यहाँ पर यहाँ पे बहुत कम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हो तो उसमें जो लोगों की संख्या जो है बढ़ती चली जाती है। ठीक है, मतलब कहने का है कि अगर पूरे के पूरे, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर लाखों हजारों काम हो रहे हैं तो सारे के सारे काम यहीं से हो रहे हैं, यहीं से हो रहा है ना सब कुछ। पर ये तो भाग के काम करना शुरू नहीं कर देते। इन्होंने अपने हिस्से में सिर्फ ये रख लिया कि हम प्लान बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, काम कैसे करना, ब्लूप्रिंट ये तैयार करेंगे, परफॉर्म ये करवाएंगे और काम ये लोग करेंगे। समझ में आई बात? अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ना होती तो अगर रामदेव बाबा लेकर के जीन्स लेकर के निकल लेंगे बेचने के लिए, नहीं बिकेगा ना भाई, वर्कलोड नहीं हो पाएगा, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। समझ में? मतलब क्या मैनेजमेंट का हैचरी जो है वो यही कह रहा है कि भाई आपको अगर बढ़िया मैनेजमेंट कंट्रोल बनाना है तो आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करनी है।
समझ गए बात? तो बेसिस है वो बेसिस कंप्लीट होता है आपका यहां पर, ठीक है जी। बेटर कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ प्रोसेस टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। भाई रिलेशन बिटवीन क्या कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में जो रिलेशन होता है, इससे क्या कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है। मैंने कहा कि भाई आपको सेल करनी है और ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अथॉरिटी है। मैंने इनको जो चीज़ चाहिए थी उनको बता दी, उनको लिख के दे दिए कि भाई ये काम है। जो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो आपको भावना दे देंगी, भावना का प्रोडक्शन लाइन है, ये अपना प्रोडक्शन करती है, ये कर लेंगी। समझ में आई बात? इनको भी इनकी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बता दी गई। इनको बोलेगा जो आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो दिव्या दे देंगी, ठीक है। अब जो है मैं फ्री बैठ गया, अब मुझे से ये नहीं पूछने आएंगे कि भाई मेरे को माल नहीं मिला, ये इनसे जाकर के बात करेंगे अपने पास कि भाई मेरे को माल बेचने के लिए दो, और ये इनसे बात करेंगे कि भाई रॉ मटेरियल ला करके दो, प्रोडक्शन करना है। समझ में आई बात? मतलब कहने का कोऑर्डिनेशन जो है वो इजी हो जाता है बनाना, बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, क्योंकि सबको ये बता दिया गया है कि आपकी क्या अथॉरिटी है और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपको करना है वो काम। कैसे करना है वो आप अपना देखो। आप ये नहीं कह सकते भाई मेरे को तो ये काम मिला ही नहीं था, मेरे को वो काम मिला ही नहीं था, मेरे को वो चीज नहीं थी, मेरे पास ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। यहां पर ये घर के रिश्तेदारी थोड़ी ना चल रही है। समझ में आई बात? यहां तो या तो काम होगा, या तो आप अकाउंटेबल रहोगे, उसके बाद जस्टिफिकेशन दोगे, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बाहर और निकल लो। समझ में आई बात? तभी तो ये प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट जो भी चीजें होती है वो क्यों सक्सेसफुल है? ये रिस्क, जॉब खोने का रिस्क, ये काम करवाता है आपसे हर चीज।